रमज़ान और सेहत में हमारे साथ मौजूद है हकीम हमाद उल्ला अलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अस्सलाम। आप हकीम साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अच्छा है। हकीम साहब, आज तो आप बड़ी एनर्जी में आए हैं। 3 दिन रह गए आखिरी के, ये जी वो जी वाली जी एनर्जी है। जी 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 बिल्कुल। मुझे बताइए, या फिर यौम पाकिस्तान की एनर्जी है आज जी जी हम कुछ भी कह सेलिब्रेट? सकते हैं। कुछ भी कह सकते हैं बस। हाँ हाँ, चले, नाइस। जी अलग हाँ, जी होती जी है। जी जब जी आपको यकीन होता है कि आपने बहुत अच्छी इबादत की तो फिर आप हाँ, आपने कुरान भी ख़त्म किया, आपने सारी माशाल्लाह। इबादतें भी कर लीं और रब्बुल आलमीन का एहसान है कि पूरा महीना भी खैर खैरियत से गुजर गया, तो ये एक दिल में बड़ा इत्मीनान देता है, तमानियत बिल्कुल, देता है। बिल्कुल। अच्छा, आपने ऐसी बात की है तो मैं भी यहाँ कुछ ऐड करना चाह रही हूँ, इससे पहले कि हम टॉपिक की तरफ आएँ हकीम साहब। एक रात को क्या हुआ कि मैं ना किसी के लिए पैसे लेके निकली, जिससे मैंने वादा किया था कि आ जाना, और मैं हमारे घर के इलाके में ही अब्बू के यहाँ मैं जहाँ रह रही हूँ। अब मैं रोड पे गई, मैं आवाज़ दूँ, इधर दूँ, उधर दूँ, वो आई नहीं ना। मैंने कहा यार, मैं तो सोच के रखा था ना कि आज के दिन का ये है, गायब। तो मैंने वो पैसे यूँ करके अब्बू को दे दिए। मैंने कहा अब्बू, अब्बू कहते हैं अच्छा चलो। मैंने कहा गाड़ी निकाल के जाऊँ आगे। अब ये कोई 1:30-2 बजे का वक्त था। तो अब्बू ने कहा नहीं नहीं बेटा, बस छोड़ दो, अब तुमने एफर्ट कर लिया, ये बहुत है। अब आप देखिए, जिसका रिस्क लिखा होता है। 1.5 घंटे बाद 1 घंटी बजी। मैंने कहा तुम कैसे आए? कहता है बस बाजी, आपने कहा था ना। मतलब जस्ट इमेजिन, मैंने 3 दिन पहले कहा था आप, और उस वक्त सही। मतलब सोचिए, जो मेरा टाइम था, जो मुझे पता है कि वो नीचे होता है, मैं गई, वो नहीं था। और फिर तो मैंने अपने अब्बू को देखा, मैंने कहा अल्लाह देखे, अब्बू देखें, जिसका रिस्क, जिसका नाम लिखा, बेशक, अल्लाह ताला बेशक। ने डिसाइड किया हुआ है कि हाँ, ये कहाँ जाएगा, किस तरह खर्च होगा, किसकी तरफ जाएगा। बेशक, बेशक। बस कहने का मकसद यही है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करें। और आज हम बात करें डिप्रेशन के हवाले से, और आपा भी कोरिलेट करेंगी। आपा अच्छे काम करते हैं तो ये जो डिप्रेशन है और आपके जहन में ख्यालात होते हैं, वो भी साफ़ होते रहते हैं। बेशक, बिल्कुल। मेरे साथ हकीम साहब मौजूद हैं। हकीम साहब, अक्सर लोगों को पैनिक अटैक्स होते हैं, सही है? आप बैठे हुए हैं, आपकी सांसें चढ़ रही हैं, आपके दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, और आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं मगर नहीं हो रहा। ये मुझे शुरू में होता था। कभी मैं स्टेज पे जा रही हूँ, 10, 15, 20 हज़ार लोग हैं, 50 हज़ार लोग हैं, तो फिर मैं आयतुल कुर्सी पढ़ती हूँ। लेकिन अक्सर आम लोगों में ये चीज़ बहुत आम है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पैनिक अटैक हो रहा है, लेट गए हैं, ठंडे पड़ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, इसका रीज़न क्या है? जी देखिए, नफ्सियाती जो मसाइल हैं या डिप्रेशन के जो मसाइल हैं, वो एक वर्ल्ड के मसाइल हैं, पूरी दुनिया के अंदर ये मसाइल बिल्कुल। हो रहे हैं। और इसके अंदर समझें ये कि हर दूसरा फ़र्द इसके अंदर इसका शिकार है मुब्तला डिप्रेशन है। का। और अब दूसरी बात ये है कि अगर हम इसकी अलामात पर गौर करें डिप्रेशन का, तो डिप्रेशन का मरीज़ जो है वो बिल्कुल उदास उदास रहने लगता है। और ये होता है कि बात करते करते उसके आँखों से आंसू निकल जाएंगे, और उसकी जो पसंदीदा चीज़ें होती हैं या पसंदीदा लोग होते हैं, वो उनसे भी नफ़रत जो है करने लगता है। दूर हो जाता है। जहाँ जी दूर हो जाता है अपने रिश्तेदारों से, अपने घर वालों से, माँ बाप से, दोस्तों से, वो बिल्कुल दूर होने लगता है। इसी तरीके से जो उसके पसंदीदा काम मशगूलियात होती हैं, उससे भी वो दूर होने लगता है। इसी तरीके से यानी वो ये समझता है कि मेरे इर्द गिर्द के बैठने वाले लोग मेरे जो है किसी काम के नहीं हैं, मेरे मददगार नहीं हैं, मैं बेसहारा हूँ, मैं अकेला हूँ। सेल्फ पिटी, आप अपने ऊपर जी बेचारा, मैं जी, बेचारी, मैं ये। एहसास कमतरी का हाँ। शिकार जो है हो जाते हैं। तो ऐसे जो मरीज़ होते हैं उसमें असबाब क्या होते हैं? देखिए, अचानक किसी कोई गम वाली ख़बर सुन लेना, अचानक किसी बड़े मजमे के सामने आ जाना, जैसे आपने अभी ज़िक्र किया कि हाँ। एक बड़ा मजमा है और आप मीडिया के सामने हैं, हाँ। तो एक बड़ा मजमा आप जो है ना देखकर फ़ौरन दिल आपका जो है कँपकँपाने लगता है। और इसी तरीके से इसके अंदर अगर हम खुराकों में देखें तो शराब नोशी की कसरत या नशे वाली अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल, अच्छा। तंबाकू नोशी, ये भी डिप्रेशन की तरफ इंसान को लेके लेके जाते हैं। जाता है। क्या चाय या कॉफ़ी से भी होता है? जी, चाय कॉफ़ी के अंदर अच्छा। भी बहुत ज़्यादा जो है यानी कि अगर बहुत कसरत हो तो ये चीज़ें भी आपको उस तरफ उस लेके तरफ ले जाती जा हैं। सकती हैं। लेकिन ठीक है? मुफ्ती साहब, बहुत सारे लोगों को बहुत आदत होती है चाय की, हाँ, जी, दिन जी। में 3-3, तो 2 वो 4-4 हाँ। दफ़ा पीते हैं आप। क्या उनके लिए नुकसानदेह होता है जी, जी, वो? ये नुकसानदेह होता है। चाय को बहुत एअतदाल के साथ हकीम मोहम्मद सईद रहिमहुल्लाह का मैं एक जुमला ऐड करूँ कि वो कहते थे कि चाय 2 हालतों में पीनी चाहिए। या कोई तबीब अगर बोले
کہ تو چائے پینی چاہیے، یا انسان اگر سفر کر کے آیا تو تھکاوٹ ہے تو پینی چاہیے. ان دو حالتوں میں چائے پینی چاہیے، اس کے علاوہ اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے کم سے حکیم کم. صاحب ہم تو تو ارے لوگ جو صبح ہوئی ہے چائے لے آؤ، اٹھتے بیٹھتے چائے ارے پیتے شام ہو گئی چائے لے آؤ، تو بات بات پہ ویسے چائے کراچی مانگتے کا ہیں. جو موسم ہے نمی والا موسم ہے، ویسے کراچی والوں کے لیے چائے ایک ٹائم جو 2 ٹائم ضروری کسی بھی ہے. چیز کی جی زیادہ جی، یوز زیادتی کرنا نہیں ہونی چاہیے. چاہیے. اچھا اب یہ ہے کہ اس کے علامات میں ہم یہ دیکھیں کہ اچانک ایسا ہوتا ہے کہ ایک دم آپ کو پتہ چلا، اللہ نہ کرے کسی کا اکلوتا بیٹا ہے اس کا انتقال ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، یا اسی طریقے سے کسی کا پیارا کوئی دوست تھا، کوئی وہ اس کا جو ہے نا اچانک انتقال ہو گیا، تو انسان ڈپریشن میں آ جاتا ہے. یہ حکیم صاحب اسباب ہیں. آپ تو یہ بول رہے ہیں جو سمجھ آتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے کچھ اتنا بڑا حادثہ ہوا ڈپریشن میں سمجھ ہے. آج کل بچے اسکول گوئنگ جی 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 اسکول گوئنگ بچے ڈپریشن کا شکار ہیں، ان کو پینک اٹیکس ہوتا ہے. ابھی تو یہ میں ان بچوں کی بات کر رہی ہوں جو ابھی انٹر تک بھی نہیں پہنچے. جی 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 تو یہ کیا مسائل بچوں کے اندر پیدا ہو رہے دیکھیں ہیں؟ یہ اس میں نا بنیادی طور پر ہمارے گھریلو مسائل بھی بہت زیادہ عمل دخل، یعنی مالی کمزوری ہونا، ٹھیک ہے، پیسوں کا نہ ہونا، کھانا کرائے کا پینا بھی گھر اس کا میں، ہونا، اور صحیح طرح خوراک نہ مل پانا جو انسان کی جسم کی ضرورت ہے. کیا جنک فوڈ بھی جی، بہت کنٹریبیوٹ جنک فوڈ، کرتا ہے؟ یہ برگر ہو گیا، پیزا ہو گیا، زنگر ہو گیا، بروسٹ ہو گیا، کولڈ ڈرنکس کا استعمال ہو گیا، پیپسی، یہ یعنی جو بھی کولڈ ڈرنکس ہیں یہ سب کی سب اور یہ میرے خیال میں صنم انسان وہ کو جو جن ڈپریشن کی بچوں طرف کی لے آپ کے جاتی بات ہیں. کر رہی ہو صنم، میرے خیال میں ان کے اوپر پڑھائی کا بھی بہت ٹینشن ہوتا ہے. بالکل 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 پڑھائی صحیح کا بات. پڑھائی کی پریشر وجہ ہے. بھی ہوتی ہے. اچھا اور پھر میں یہ بتاؤں کہ جو بچیاں یہ بچے جو ہے نا تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں، جیسے کہ مطلب 20 سال کے ہو گئے، 19 سال کے ہو گئے، ان کے وقت پر شادی نہ ہونا یہ بھی ایک بہت بڑا مفتی صاحب ریزن اگر ہے. ہم بچوں کی بات کریں تو کوئی ایسی چیز جو ہم ان کی غذا میں شامل کریں تاکہ یہ سارے نیگیٹو تھاٹس اور یہ ساری چیزیں جس طرح ان کا برین کام کرتا ہے اس طرف نہ جائیں؟ دیکھیں ڈپریشن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طب نبوی میں ایک نسخہ موجود ہے، بہت بہترین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منقے کے بارے میں فرمایا کہ منقہ اعصاب پٹھوں کو مسلز کو مضبوط کرتا ہے. ایک جملہ ایڈ کرتا ہوں کہ یہ ڈپریشن یہ دل کی کمزوری کا نام ہے. اگر کوئی بھی ڈپریشن کا مریض ہے آپ اس کے دل کو مضبوط کریں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بلغم کو چھانٹتا ہے، مضبوط کرتا ہے پٹھوں کو. منقے کا استعمال کیا جائے، اور منقہ بڑی کشمش کو کہا جاتا ہے جو بلیک ٹی ہوتی ہے، کالی والی ہوتی ہے اور سرخ ہوتی ہے، ریڈ ہوتی ہے، اتنی بڑی، اس میں بیج بھی ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ حکیم صاحب. اس کے ساتھ یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے نور الرحمان عشق رمضان.